आया था। पिछले बार क्या हुआ था, हमारा पार्टी न्यू थी और चुनाव के ठीक 2 महीना ही पहले हमारा सिंबल है। धन बल का यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, जन बल से हम लोग जीत हासिल होगा। रात का 10 बजे 11 बजे चारों तरफ कैची का लहर चलेगा और कुछ ही पल में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। ये रौनक शुरू होने वाला है। जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त घाटशिला विधानसभा उपचुनाव होने वाली है और यही देख सकते हैं यह टूल गेस्ट है। इसी जगह तमाम जेएलके के प्रत्याशी और कार्यकर्ता को खड़े हैं और यहीं पर हम आए हुए हैं और बात करने का प्रयास करते हैं रामदास मुर्मू जी से। क्या कुछ जनता से ये इसका समर्थन मिल रही है? जोहार, नमस्कार। जोहार जोहार। दादा, जिस प्रकार से दिखा जा रहा है, आप जब से नामांकन किया है तब से अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जनता का आपका सपोर्ट मिल रहा है? पूरा सपोर्ट है, जनता हमेशा साथ है और दिन रात हम लोग एक करके जन जन तक पहुंच रहे हैं। लोगों तक हमारे चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या को हम लोग पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव है। दादा, लोग ये भी कर रहे हैं, आपके विपक्षी लोग, कि भाई ये 8,500 पहले मतदान लाया था, क्या इस बार उससे भी कम लाएगा? ये भी कर रहे हैं। उनको पूछिए, जो विपक्ष है वो 28 साल का 29 साल की उम्र में वो कितना वोट लाए थे, जो आज उनका जो है विधायक बना है। आज 55 साल तक राजनीति करके वो कर रहे हैं। तो मेरा पहली बार अगर हम 28 साल में चुनाव लड़े थे और 8,000 वोट आया था। पिछले बार क्या हुआ था, हमारा पार्टी न्यू थी और चुनाव के ठीक 2 महीना ही पहले हमारा सिंबल आया था। फिर भी उस दरमियान में हमने इतने लोगों तक, मैंने 8,000 कैडर को हमने बनाया, वोटर नहीं कैडर को हमने बनाया, जो आज इस बार हमारा काम में आ रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी थी और हम लोगों ने पूरे प्रयास दिन रात एक करके हम लोग लगे हुए हैं और निश्चित तौर से हम लोग जीत हासिल कर रहे हैं। जीत के कगार पर यहाँ पर है। दादा, दिखा जाए तो आपके साथ टक्कर होने वाला है, दोनों ही पूर्व मंत्री का पुत्र है, वो धन बल उन लोग का है और आपके पास तो कुछ दिखा नहीं जा रहा, लेकिन आप कैसे टक्कर करें? नहीं, उसमें देखिए यहाँ पर धन बल का जरूरत नहीं है। जेएलके को हमेशा से और जन बल से ही हम जीते हैं। चाहे टाइगर का बात करिए और जहाँ जहाँ भी हमारा सेकंड पोजीशन में रहा है। तो इतने कम समय में हम लोग जो चीज भी किया है बहुत ही सराहनीय, सभी लोगों ने साथ दिया। यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए, हम लोग विचार को लोगों तक प्रकट करके यहाँ का जो जन समस्या है, जो जन समस्या को विधानसभा में ले जाने का हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए मुद्रा से कुछ होने वाला नहीं है, मुद्दा की बात होगी और धन बल का यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, जन बल से हम लोग जीत हासिल होगा। दादा, आप जब से नामांकन किए हैं तब से आपका केंद्रीय अध्यक्ष जी आपके क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, बीच में कई सारा कार्यक्रम था, बीच में विपिन सर के वहाँ भी गए थे, क्योंकि हमारा विपिन सर के साथ बहुत अच्छा पार्टी के साथ आना जाना है। तो हमारा विस्तार नहीं होने के चलते निर्दलीय के रूप में खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं रहे, तो हमेशा निगरानी कर रहे हैं और 6 तारीख से हमारा शेड्यूल था। लेकिन जैसे ही सारा कुछ काम करके जो संभव हो पाया, काम को साइड करके अभी घाटशिला विधानसभा पधार रहे हैं और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरे भरोसा है, जनता हमारे साथ है। और आज से घाटशिला में एक नया लाहौर जाने जा रहा है। चारों तरफ लहर गुजरेगा, चारों तरफ कैंची का लाहौर चलेगा। आप देख लीजिएगा, दिनों चाहे रात हो, रात का 10 बजे 11 बजे चारों तरफ कैंची का लहर चलेगा और कुछ ही पल में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। ये रौनक शुरू होने वाला है। दादा, आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपका पहला क्या मुद्दा है? देखिए, यहाँ पर जो आज 25 साल तक हमेशा से लोगों को ठगने का इन लोगों ने काम किया है और जितने भी बाहरी विधायक यहाँ पर आए, सब जो ठेकेदारी और मुनाफा कमाने के लिए लोग आए, जनता के हित में काम नहीं के बराबर किए हैं। और रही बात विकास करने की बात, यहाँ इतने बड़े बड़े मुद्दा है, रोजगार के संसाधन कई सारा है। अगर अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले मिल जाते हैं तो यहाँ रोजगार का अभाव नहीं होगा, जन जन को रोजगार मिलने की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रतिनिधित्व पहले से करते आए हैं, उन लोगों ने कभी जनता के बारे में सोचा नहीं, वो हमेशा अपने बारे में सोचा है। और
झारखंड के तमाम जगह में लोग जमीन खरीद करके रखा है, बिजनेस को बढ़ा करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ घाटशिला को लूट करके। दादा लास्ट होगा कि आप जनता अगर आपको चाहेगी, जनता अगर आपका इस बार आपको भारी मतों से विजय बनाएगी तो आपका पहला क्या काम होगा? देखिए, मैं शैक्षणिक बैकग्राउंड से आता हूँ, एज ए टीचर, प्रोफेशन मेरा टीचर है। तो मेरा सबसे बड़ा, सबसे पहला जो मुद्दा होगा, उन नौजवान साथी जो आज पैसा के अभाव से वो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे और जिनके माँ बाप खून को पसीना में तब्दील करके अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने का सोचते हैं, उन नौजवान साथी के लिए मैं सबसे पहला एक इंस्टीट्यूट का व्यवस्था करूंगा। ऑलरेडी मेरा इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहा है, लेकिन वहाँ पर निःशुल्क होगा और अच्छे क्वालिटी के साथ सारी चीजों को सीबीटी मोड का तैयारी के साथ, उसके साथ ही साथ 1000 सीट का लाइब्रेरी, अभी मेरा 150 सीट का लाइब्रेरी है, उसको मैं 1000 सीट में तब्दील करने का प्रयास करूंगा। वहां पर बच्चे पढ़ेंगे और बढ़िया तैयारी करके और नौकरी का एग्जाम देंगे। प्रयास रहेगा कि जो नौजवान साथी आज दर दर भटक रहे हैं, उनको बढ़िया बेहतर क्वालिटी दे करके उसको नौकरी में तब्दील करने का प्रयास रहेगा। दूसरा रहेगा कि मेडिकल का बड़ी संकट है, यहाँ पर एम्बुलेंस बहुत स्थिति खराब है, 108 पर कॉल करने के बाद भी यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती है। तो हमारा प्रयास से एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, इससे किसी भी पब्लिक को दिक्कत नहीं होगा और जब चाहेंगे जितना देर में आने जाने का जो समय होगा उतना ही समय पर उनको एम्बुलेंस मिलेगा और बिल्कुल मुफ्त उनको हम उसका सेवा देने का काम करेंगे। ये दो ही मुद्दा होगा। तीसरा, रोजगार के लिए विधानसभा में इस बातों को उठाएंगे कि घाटशिला विधानसभा के अंतर्गत जितने भी माइंस है या जहाँ जहाँ पर आपका मिनरल्स है या जहाँ जहाँ पर ऑर्स है, उस क्षेत्र में जियोलॉजिस्ट के द्वारा सर्वे करके उस क्षेत्र का जो भी मटेरियल या जो भी ऑर्स मिलेंगे उसका हम माइनिंग ओपन करने का हम प्रस्ताव ऊपर में रखेंगे। तो ये 3 चीज हमारा मुख्य होगा, जिसके आधार पर हम विकास करने के लिए अपने स्ट्रेटेजी को बना लिए हैं। तो तमाम देख सकते हैं, तमाम जानकारी आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया और मैं तमाम इस क्षेत्र के तमाम खबर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार खबर जानने के लिए बने रहे। धन्यवाद, जोहार।